प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी थोड़ा अवेयरनेस डेवलपमेंट के लिए पूरे रूटीन में सुबह से रात तक क्या प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं कि हमारी अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाए। देखो, अवेयरनेस यानी जागृति यानी होश, यही कहना चाहते हाँ। हो? हाँ जी प्रभु जी। जैसे आप सोए हो हाँ जी। रात को, हाँ जी। यानी वो अवस्था नींद की, बेहोशी की अवस्था है। ठीक है। बिल्कुल। फिर आप जागते हो कैसे? सुबह में अपने आप जागते हो ना। हाँ जी। यानी ये प्रकृति से जागना हुआ, प्रकृति से अवेयरनेस आई। यानी अनंत काल तक संसार में भटकते रहोगे, तब जाके प्रकृति से एनलाइटनमेंट हो जाएगा। हाँ जी। अब ये हो गया एक प्रकार का कुदरती अवेयरनेस, है ना। जैसे कुदरती आप जागते हो। दूसरा प्रकार है कि आप सोए हो और आपको सुबह में 4 बजे उठना है, लेकिन आपकी हाँ नींद जी। तो सुबह में 8 बजे की है ना। 8 बजे उठते हो डेली। हाँ तो जी। अभी ये जो है प्रकृतिगत उठना नहीं हुआ, अब ये जो है अप्राकृतिक उठना हुआ, है ना। हाँ जी। 4 बजे क्या करते हो? आप तो सो ही रहते हो। तो 4 बजे उठना है तो आप क्या करते हो, बताओ? अलार्म लगाते हैं गुरु जी, घड़ी में हाँ, यानी और मोबाइल में। यानी हाँ। हाँ, यानी कोई आपको जगा रहा है। दूसरे हाँ जी। शब्दों में कहे कि कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, आपकी नींद को चोट पहुंच रही है, तब जागते हो ना। बिल्कुल। अगर अलार्म नहीं लगा दिए तो किसी हम्म। को बोल कर रखा होगा, तो वो भी बिल्कुल। जो है आपको उठा देंगे। यानी आपकी नींद को चोट पहुंचा रही है। चोट शब्द याद रखना। हाँ जी। आप जिस बेहोशी में सोए हो, उस बेहोशी को चोट पहुंच रही है, तब जाके आप जागते हो, हाँ जी। है ना। अब ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल, है ना। और हाँ जी। आप जो है डेली रूटीन कर रहे हो, इसमें बेहोश ही हो जब तक आपको कोई गाली न दे, हाँ जी। है ना। जब कोई गाली देता है तो आप थोड़ा होश में आ जाते हो ना, अवेयर हो जाते हो ना। अवेयर हो जाते हैं। और जब तक आप एकदम रूटीन में हो, है ना, अच्छे से मौज में हो, और एक अचानक कहीं से फोन आता है कि 5 साल पहले तूने ऐसा ऐसा किया था, और अब जो है ना, कहीं मिल मुझे, तेरे को खत्म कर दूंगा। बस इतना ही फोन आता है ना। हाँ जी। आप हो गए अलर्ट, बिल्कुल। है ना। रास्ते में जाओगे तो क्या ढूंढोगे? मिठाई की दुकान नहीं दिखाई देगी, व्यक्ति को ढूंढोगे कहीं छुप के वार तो ना कर दे। हाँ ये जी। क्या हो गया? अवेयरनेस हो गया। हाँ जी। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो आपकी जो रूटीन लाइफ चल रही थी ना, बेहोशी वाली, हाँ जी। उसको चोट पहुंची एक फोन के द्वारा, एक धमकी मिली, है ना। हाँ जी। तो जैसे जैसे जब जब बेहोशी को चोट पहुंचती है ना, तब तब आप होश में आते हो, अवेयर हो जाते हो। आप समझे? हाँ जी। यानी चोट पहुंचना ना जरूरी है, किसी भी रास्ते से। अब सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपनी बेहोश स्थिति को। यानी आपकी रूटीन लाइफ है, बेहोशी में है, उसको चोट कैसे पहुंचे? तो क्वेश्चन से भी चोट पहुंचती है ना, बिल्कुल। है ना। तो खुद को क्वेश्चन पूछो, या तो कोई बाहर वाला क्वेश्चन पूछता है। हाँ गुरु जी। रोज चोट पहुंचाता है ना। हाँ जी। संसार व्यवहार का कोई भी आदमी आकर आपके बेहोश लाइफ में कोई पत्थर मार के जाता है, ऐसा अपने अनुभूति में होगा आपकी। हाँ जी। वैसे ही खुद को, खुद की बेहोशी को चोट पहुंचाना है, और वो जो है सवाल। और रोज सवाल पूछो खुद को कि भाई तू क्या करने के लिए आया था और तू क्या कर रहा है। बस ये दो क्वेश्चन पूछ, अवेयरनेस आ जाएगी, हम्म। है ना। जब भी ऐसा होगा, खुद हम्म। को चोट पहुंचाओ, खुद की बेहोश लाइफ को चोट पहुंचाओ। कैसे? तो क्वेश्चन के माध्यम से। तो हाँ जी। सवाल से होश बढ़ता है,
जब सवाल पूछते हो जेन्युइनली, हाँ जी। तब होश बढ़ता है कि तू क्या करने के लिए आया था। हम्म। यानी देखो, 2 दिन से आप किसी न किसी फ्रेंड सर्कल में गपशप लड़ा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, है ना, 2 दिन से। फिर अचानक याद आया, अरे मैं क्या करने के लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ है जी। ना। क्या ये गप्पा मारने के लिए आए थे? हाँ जी। ऐसा तो था ही नहीं ना। हाँ, गप्पा मारने के लिए तो तुम्हें भेजा नहीं था यहाँ पर पृथ्वी पर, जी। है ना। तो बहुत सारी ऐसी बेहोश वाली गतिविधियां होती है, ऐसे कार्य हम करते रहते हैं जीवन पर। हाँ जी। जैसे मैं अगर अपने को क्वेश्चन पूछूं कि तू भाई ये 30 साल से दवाखाना चला रहा है, रोज सुबह में आता है, पेशेंट देखता है, जाता है, फिर आता है, पेशेंट देखता है, फिर जाता है, 30 साल हो गए, तू कर क्या रहा है? तू ये करने के लिए आया था क्या? हम्म। तब होश आता है, अरे हकीकत में ये 30 साल तो वैसे ही गए। मैं जिस होश की बात कर रहा हूँ ना, वो जिंदगी का होश है ना। हाँ, जिस दिन जो है आप सही सही क्वेश्चन पूछोगे ना अपने को, हाँ जी। तो सही होश आएगा, सही सही अलर्टनेस, सही सही क्या कहते हैं, जागृति, समझ, जो भी है, हाँ जी। अवेयरनेस, वो आएगा। तो हाँ राइट जी। क्वेश्चन पूछना सीखो। हाँ जी। और वो जो क्वेश्चन है ना, ऐसा है कि मैं यहाँ आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आया था, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए आया था, मेरे दोषों को हटाने के लिए आया था, मुक्त होने के लिए आया था, और हाँ जी। परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए आया था। तो क्या ये हो रहा हाँ जी। है ना। तो मेरा माइंड किधर भटक रहा है? कहीं बंधनों में तो नहीं जा रहा है, कहीं उलझन तो नहीं पैदा कर रहा है? तो चेक हाँ जी। करना, खुद को पूछना कि तू ये करने के लिए आया था क्या, तू मुक्त होने के लिए आया था, हम्म। है ना। तू उलझने के बिल्कुल लिए सही। आया था या सुलझने के लिए, है ना। हाँ जी। बस इसी तरह से जो है ना, खुद को हर वक्त चोट देते रहोगे ना, तब भीतर हाँ से वो जी। जागृति संभव होगी। हाँ जी प्रभु जी, तो ये जो आप बता रहे हो प्रभु जी, क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, इसकी हाँ, क्या हम कोई पीरियोडिसिटी भी सेट कर सकते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर पूछना है, या लंच के टाइम पर एक बार और पूछ लिया, नहीं, शाम को पूछ लिया, ऐसा रात को कुछ नहीं। सोने से पहले पूरे दिन का देख लिया, कैसे? देखो, कैसा है, अगर ऐसा आप सेट करोगे ना, हाँ जी। तो जो वो प्रश्न है उसमें वो आग नहीं रहेगी, हाँ जी। वो रूटीन हो जाएगा। यानी आपका जो प्रश्न पूछना भी जो है ना, बेहोशी का भाग हो सकता है। हाँ जी। आप समझे? तो इस करेक्ट तरह से प्रभु। नहीं पूछना है, हाँ अचानक जी। भीतर से सही सही ढंग से पूछना है, ताकि वो जो है हाँ ना, जी। आपको पूरी तरह से अवेयर कर दे, हाँ जी। होश में ला दे, झकझोर के रख दे। और पूरे ठीक है। जीवन की बेहोशी है ना, एक क्षण में टूट जाती है, ऐसा हाँ बना दे। जी। जैसे जीवन में किसी कोई घटना ऐसी घट गई, कोई एक्सीडेंट ऐसा घट गया जो हमारा नियर डियर है ना, उसके साथ में, तो वो जो हाँ जी। घटना है ना, हमें झकझोरती है ना, हाँ वो जी। होश में ला देती हाँ जी। है ना, कि जीवन कैसा है, देखो क्या कर रहा है। कल तो अच्छा खासा था, आज सुबह में भी ठीक था बात करके, और देखो 1 घंटे में क्या से क्या हो गया, किसी का कोई भरोसा है? ये जो है ना, भीतर भीतर चिंतन मनन चलता है ना, हाँ जी। ये चोट है। बेहोश जीवन को चोट है ये। हाँ जी। ये घटनाएं जो है ना, ये कुदरती घटना घट गई है, यानी कि प्रकृति की ओर से चोट मिली है आपको। हाँ जी। वैसे रिलेटिव्स की ओर से भी मिलेगी चोट। हाँ जी। कैसे, मेरे पास एक केस आया था, बाप रो रहा है, बोलता है हाँ जी। बेटे को ऐसा ऐसा पड़ा है, हाँ जी। 25 साल का हो गया है, हाँ जी। शादी भी करवा दी, और आज अचानक मुझे कह रहा है कि तूने मेरे लिए जीवन में किया क्या है। उसने बोला, तूने संबोधन किया है बाप को, हाँ जी। आज तक ऐसा नहीं था, है ना। हाँ जी। ये बड़ी हाँ जी। गहरी चोट पड़ी है उसे। बिल्कुल सही यानी है प्रभु। अपने अपने रिलेटिव्स की ओर से, अपना संबंधी जो है, अपना ही हाँ खून, जी। आप समझ रहे हो ना, उससे गहरी चोट पड़ी है। हाँ जी। तो चोट अलग अलग तरीके से पड़ेगी, बेहोश जीवन को जगाने के लिए चोट पड़ती है। हम्म। तो कुदरत की ओर से पड़ती है, हाँ जी। समाज की ओर से पड़ती है, अस्तित्व चोट पहुंचाता है। ये सब अगर करेक्ट। नहीं करना है ना, तो खुद को चोट पहुंचाओ क्वेश्चन के माध्यम से, हाँ जी। कि तुम कर क्या रहे हो,
तुम ये करने के लिए आए थे क्या? ऐसा हाँ जीवन जी जीने प्रभु। के लिए आए थे? हाँ जी। ऐसे बंधनों में फंसने के लिए आया था क्या? यहाँ बहुत ध्यान रखना है। तो वो चोट से ही बढ़ता है। हाँ जी। अवेयरनेस चोट से ही आती है। समझदारी चोट से ही बढ़ती है। करेक्ट। चोट का माध्यम कोई भी हो, उसका हाँ ढंग जी। कोई भी हो, है ना, हाँ जी। उसकी रीत, हर चोट की रीत अलग है। बस अगर चोट पड़ती है ना तो समझना कि हाँ, अवेयरनेस का टाइम आ गया। उस चोट को बुरा मत समझना, उसको अपना मित्र समझना। ये हाँ जी। जगाने के लिए आई है चोट। ये जो भी मेरे बिल्कुल जीवन सही। में पड़ रहे हैं ना डंडे, ये मेरे हाँ जी। जगाने के लिए है। बिल्कुल सही प्रभु। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, समझ आ गया अभी। है ना? जैसे, हाँ, जैसे एक बार आदमी खड्डे में गिर जाता है तो उसके बाद नीचे देख के चलता है, तो चोट लगनी थोड़ी सी जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली, बस वैसा ही। समझ आया प्रभु जी। हाँ जी, वो छोटा बच्चा है, आग के पास जाता है, एक बार जल जाता है ना, तो फिर वो दूध का जला छाछ को आप समझ रहे हो ना। हाँ समझ गया प्रभु जी। बस वही चोट, वही अवेयरनेस, उसको ही अवेयरनेस कहते हैं। बिल्कुल लेकिन सही वो समझ छोटी में आया। छोटी बातों में है, लेकिन जो सही सही बात में है ना, हाँ जी। बड़ी सबसे बड़ी चोट ये है कि खुद को पूछो तुम क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हो। यही सबसे बड़ी चोट है, बस ये खुद को पूछो। बिल्कुल सही प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी।